हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 3 दिन का करंट अफेयर्स करेंगे। 21, 22 और 23 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। शुरू से अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा। तीनों दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, ये करंट अफेयर्स की वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स हर एक देखिए आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर सेशन से क्वेश्चंस आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लेट्स बिगिन दिस सेशन। शुरू करते हैं आज के सेशन को मोटिवेशन कोट से। सक्सेस इज़ द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। तो देखिए, सक्सेस ना जो आपका छोटे छोटे एफर्ट्स होते हैं उन्हीं का ही सम होता है, जो कि आप रिपीट करते हैं रोज़। तो आप थोड़े थोड़े अगर एफ़र्ट्स रोज़ कर रही हैं, उसमें आप अपनी एफ़र्ट्स को पूरा कंप्लीट कर रही हैं, तो उन्हीं एफ़र्ट्स को जोड़ के आप एक दिन सक्सेस को ज़रूर हासिल करेंगे। तो इसलिए रोज़ फ्रेंड्स हार्ड वर्क के ऊपर आप लोग विश्वास करें और मेहनत करके आगे बढ़ते रहें। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री साइन द MOU ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस। तो भारत और किस देश ने सफल डिजिटल समाधान साझा करने के क्षेत्र में सहयोग पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये MOU साइन हुआ है इंडिया और क्यूबा के बीच। तो इंडिया और क्यूबा ने इस MOU को साइन किया है। इंडिया की तरफ से ये MOU साइन किया था मेथी के सेक्रेटरी श्री एस कृष्णन ने। और अगर बात करते हैं क्यूबा की साइड से, तो वहाँ के जो फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर रहे कम्युनिकेशंस के मिस्टर विल्फ्रेडो गोंजालेज वाइदल, तो इन्होंने जो है क्यूबा की तरफ से इस MOU को साइन किया है। इस MOU का मेन देखिए उद्देश्य क्या रहा था? टू प्रमोट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इस MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षमता निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से जो डिजिटल परिवर्तन है उसको बढ़ावा देना और जो भी देखिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनका आदान प्रदान करना दोनों देशों के बीच। यही जो है फ्रेंड्स इसका मेन उद्देश्य है इस MOU का, जो कि इंडिया और क्यूबा के बीच में जो है ये साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू जॉइंटली फंड साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, डीकार्बनाइज्ड हाइड्रोजन, मेरीन साइंस एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अभी भारत और किस देश ने स्वास्थ्य, डीकार्बोनाइड हाइड्रोजन, समुद्री विज्ञान और गणित के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान परियोजनाओं को देखिए फंड देने के लिए सहमति व्यक्त की है? तो कौन कौन से देश सहमत हुए हैं? एक तो इंडिया हो गया, दूसरा अगर बात करते हैं तो आंसर है फ्रांस। तो जो भी देखिए साइंस रिसर्च प्रोजेक्ट हैं उनको फंड देने के लिए इंडिया और फ्रांस जो हैं इस पर जॉइंटली जो है आपस में दोनों देश सहमत हुए हैं। ये जो डिसीज़न लिया गया था, ये एक मीटिंग हुई थी अभी इंडो फ्रेंच जॉइंट कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के दौरान ही ये बैठक हुई थी और इसी बैठक में जो है ये डिसीज़न लिया गया। यहाँ बात करते हैं फ्रांस की, बात करते हैं। कैपिटल है देखिए यहाँ की पेरिस, करेंसी है यूरो, प्रेसिडेंट है यहाँ की इमैनुअल मैक्रो और प्राइम मिनिस्टर है गैब्रियल अटल। अब इसी के साथ चलिए कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि इंडिया ने अदर कंट्री के साथ में और कौन से MOU अभी रिसेंट साइन किए हैं। तो अभी हाल ही में इंडिया और मॉरिशस ने कोलैबोरेशन किया था 20 करोड़ रुपए का स्मॉल सैटेलाइट प्रोजेक्ट्स पर। इसके अलावा इंडिया और गुयाना ने एक MOU साइन किया था हाइड्रोकार्बन सेक्टर के लिए। इंडिया और मलेशिया ने जो MOU साइन किया था वो किया था ब्रॉडकास्टिंग में सहयोग के लिए। इंडिया और इटली ने साइन किया मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये किस किस के बीच में साइन हुआ है? इंडिया और इटली के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अयोध्या राम टेम्पल? तो आप सभी जानते हैं 22 जनवरी को अयोध्या राम टेम्पल का जो हुआ था फ्रेंड्स इनॉग्रेशन आप कह सकते हैं, उद्घाटन हुआ। और अगर बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन हैं, चीफ आर्किटेक्ट कौन है, तो इनका नाम ज़रूर याद रखेंगे, चंद्रकांत सोमपुरा।
तो चंद्रकांत सोमपुरा जो हैं ये चीफ आर्किटेक्ट हैं अयोध्या राम टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के। इन्होंने देखिए अगर बात करें और कौन कौन से जो है नोटेबल टेम्पल्स को डिज़ाइन किया, इनके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि सोमनाथ टेम्पल इन गुजरात, स्वामी नारायण टेम्पल इन मुंबई, अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन गुजरात एंड बिरला टेम्पल इन कोलकाता। तो उनके द्वारा ये सभी जो टेम्पल्स हैं, जो नोटेबल टेम्पल्स हैं, उनको डिज़ाइन किया गया, ये सभी उसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया है। तो कौन सा एडिशन है जो इन्होंने इनॉग्रेट किया, देखिए 47th। अगर डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछते कि जो इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर है उसे इनॉग्रेट किसने किया, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर भी याद रखेंगे, ममता बनर्जी ने जो है इस बुक फेयर को इनॉग्रेट किया। इस बार इस बुक फेयर की थीम कंट्री कौन सी थी, हमें ये क्वेश्चन भी याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम। इस साल जो ये बुक फेयर हुआ था उसमें लगभग 20 कंट्रीज जो है उन्होंने भाग लिया था, और ये कोलकाता के एक बिग फेस्टिवल, एक कोलकाता का एक बड़ा त्यौहार जो है ये बन गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज विल ऑर्गेनाइज द भारत पर्व। तो भारत पर्व जो है इसे 23 से 31 जनवरी तक जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा दिल्ली के हिस्टोरिक रेड फोर्ट में, याद रखेंगे। तो कौन सी मिनिस्ट्री जो है इसका आयोजन करेगा, तो भारत पर्व जो है इसका आयोजन करेगा मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, यानी पर्यटन मंत्रालय जो है इसका आयोजन करेगा। इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, देखिए तो 2016 में इसकी स्थापना के बाद जो ये भारत पर्व है ये एक ग्रैंड सेलिब्रेशन बन गया है। और इसमें क्या होता है कि ब्रिंगिंग टुगेदर द रिच टेपेस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कल्चरल हेरिटेज, सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव्स एंड वाइब्रेंट ट्रेडिशंस। तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत हो गई, इसके अलावा नागरिक केंद्रित जो भी पहल हुए, जो भी इनिशिएटिव शुरू हुए हैं या जो भी परंपराएं हैं, उनको ये एक साथ लेके आता है भारत पर्व। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी ये भी याद रखेंगे, 2016 से। अच्छा, बात करें फ्रेंड्स कुछ और मिनिस्ट्रीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की बात करें तो इन्होंने अभी एक ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन को लॉन्च किया और इसे नाम दिया ग्राम मानचित्र। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है इन्होंने नई दिल्ली में जल इतिहास उत्सव को जो है होस्ट किया। एक मीटिंग या वर्कशॉप हुई थी जो कि एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड थी। इस वर्कशॉप को होस्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू ने। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने जो है एक इनिशिएटिव शुरू किया था, वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। तो याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन से हम कोशिश करते हैं आपको और भी जो है न्यूज़ रिवाइज कराने की, ताकि हम और भी जो है अपने क्वेश्चन को साथ में प्रिपेयर करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन। तो कौन सी राज्य सरकार है जिसने माई स्कूल माई प्राइड जो अभियान है ये शुरू किया है। तो फ्रेंड्स इस अभियान को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। मेन उद्देश्य क्या था कि जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, सिंपल सी शिक्षा की गुणवत्ता में क्रांति लाना, यानी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ये जो इनिशिएटिव है will encourage the active participation of individuals and organization to adopt a school and contribute to various aspect of student development। यानी ये क्या करेगा, इंडिविजुअल की कोई इंडिविजुअल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो स्कूल्स को अडॉप्ट लेने, मतलब उनको अडॉप्ट लेने और जो स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट में जो भी कंट्रीब्यूशन है देगी उसको, उस कंट्रीब्यूशन को और भी ज़्यादा इनकरेज करेगा ये इनिशिएटिव। अब यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो चलिए इसके बारे में थोड़े से पॉइंट डिस्कस करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला, चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यसभा की सीट्स हैं 3, लोकसभा की सीट्स हैं 4, असेंबली सीट्स हैं 68। यहाँ के नेशनल पार्क में है ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदरकिला, खीर गंगा और सिम्बलबारा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा देखिए अभी इन्होंने जो है लॉन्च किया था अभी
कोलेटरल फ्री लोन स्कीम, ताकि वुमेंस को एम्पावर किया जा सके। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ही ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया। नेक्स्ट याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था और प्रोजेक्ट को नाम किया दिया था संजीवनी। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया हिम डेटा पोर्टल को। नेक्स्ट याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश जो है उन्होंने एक टारगेट रखा है खुद को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का 2025 तक। हिमाचल प्रदेश का जो पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ये पार्क ओपन किया गया है हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट फ्रेंड्स याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कांगड़ा एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो फ्रेंड्स ये रही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड द मनी टू इंडिया एप्लीकेशन। तो किस बैंक ने मनी टू इंडिया ऐप को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इस ऐप को लॉन्च किया है आईसीआईसी बैंक ने। तो याद रखेंगे, आईसीआईसी बैंक ने लॉन्च की मनी टू इंडिया ऐप। अब ये ऐप क्या करेगा कि ये अलाउ करेगा ऑफ एनी कैनेडियन बैंक टू सेंड मनी टू एनी बैंक इन इंडिया विदाउट एन अकाउंट विद आईसीआईसी बैंक कैनेडा। तो फ्रेंड्स ये जो एप्लीकेशन है, देखिए किसी भी कैनेडियाई बैंक के जो कस्टमर्स हैं उनको आईसीआईसी बैंक कैनेडा में मतलब उनका अकाउंट भी नहीं होगा, तब भी वो भारत के किसी भी बैंक में जो है जो अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर पाएंगे, मनी को भेज पाएंगे। तो उसको ये अलाउ करेगी ये एप्लीकेशन। सो कस्टमर जो है डायरेक्टली अपनी ऐप मतलब इस ऐप के थ्रू डायरेक्ट जो है पैसा भेज सकते हैं वाया वीज़ा और मास्टर कार्ड। तो ज़रूरी नहीं कि उनका अकाउंट आईसीआईसी बैंक कनाडा में हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बिना भी जो है जो मनी है उसको इंडिया में सेंड किया जा सकता है। थोड़ा सा बात करें आईसीआईसी बैंक के बारे में, तो आईसीआईसी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1994 में। और आईसीआईसी बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? सो मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। आईसीआईसी बैंक के जो एमडी सीईओ हैं उनका नाम भी याद रखेंगे, संदीप बख्शी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दलजीत सिंह चौधरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। तो अभी दलजीत सिंह चौधरी जो है ये कौन सी सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त इन्हें किया गया है? तो फ्रेंड्स ये एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल के बने हैं डायरेक्टर जनरल। ऑपोजिट तरीके से भी क्वेश्चन को याद रखिए कि एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कौन बने? दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी तो हैं 1990 बैच के जो हैं आईपीएस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश काडर से। एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना हुई 20 दिसंबर 1963 को। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ पेप्सिको इंडिया। तो पेप्सिको इंडिया के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर इज जागृत कोटेचा। सो जागृत कोटेचा ये जो है अभी हाल ही में पेप्सिको इंडिया के जो है सीईओ अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने सक्सीड किसे किया है? अहमद अल शेख, इनकी जगह पर ये अपॉइंट हुए। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए यूपीएससी के अभी एज अ मेंबर अपॉइंट हुए हैं शील वर्धन सिंह। बेंगलोर मेट्रो के एमडी बने हैं माहेश्वर राव। नेवल स्टाफ के वाइस चीफ बने दिनेश के त्रिपाठी। और सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की डायरेक्टर जनरल बनी नीना सिंह, और ये सीआईएसएफ की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन मैराथन रनर हु वॉन अ गोल्ड मेडल एट द एशियन मैराथन चैम्पियनशिप्स 2024। अभी देखिए जो एशियन मैराथन चैम्पियनशिप हुई उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय मैराथन धावक का क्या नाम है? तो गोल्ड मेडल किसने जीता है? मान सिंह। तो ये भी याद रखेंगे, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एशियन मैराथन चैम्पियनशिप 2024 में मान सिंह ने कौन सा मेडल जीता? तो इसमें इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। इन्होंने चाइना के हुआंग योंगझेंग को 65 सेकंड से जो है के समय के अंतर से हराया। तो दूसरे नंबर पे यानी अगर बात करें सिल्वर मेडल किसने जीता? चाइना के हुआंग योंगझेंग ने। और तीसरे नंबर पे रहे थे किर्गिस्तान के प्लेयर, कौन है?
त्यापकीन इलिया, तो ये रहे थे इसमें तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति बुक वॉज ऑथर्ड बाय डैश। बुक का नाम क्या है? एन अनकॉमन लव। तो फ्रेंड्स ये जो बुक है इसके ऑथर कौन है? तो ये बुक किसने लिखी है? सही आंसर है चित्रा बनर्जी दिवा करुणी। तो चित्रा बनर्जी जो है इसकी ऑथर हैं। बुक का नाम क्या है? एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ये जो बुक है ना, ये बताती है द सेक्रीफाइसेस दे मेड टू फोर्ज अ पावरफुल एंड लास्टिंग मैरिज। यानी ये पुस्तक एक शक्तिशाली और स्थायी विवाह बनाने के लिए जो उनके बलिदान थे, किनके? सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति जी की जो सेक्रीफाइसेस रहे, उन्हीं के बारे में ये बुक बताती है। नारायण मूर्ति कौन थे? आप सभी जानते हैं, इन्फोसिस की स्थापना की थी इन्होंने 1981 में। सुधा मूर्ति फेमस जो है पोएट है, और नारायण मूर्ति को फादर ऑफ द इंडियन आईटी सेक्टर भी इनको कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फादर ऑफ द इंडियन आईटी सेक्टर किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे नारायण मूर्ति जी को। अब इसी के साथ चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स को भी रिवाइज करते हैं। तो देखिए, बुक का नाम है द लाइव विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, ऑथर हैं विपुल रिखी। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी, ऑथर है TN सेशन। कलर्स ऑफ डिवोशन बुक लिखी है अनीता भारत शाह ने। माया मोजी आज़ाद, दलित पॉलिटिक्स इन द टाइम ऑफ हिंदुत्व, इसके ऑथर हैं सुधा पायन सज्जन कुमार। नेक्स्ट है द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन, इसकी ऑथर है रूपा पाई। मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, ऑथर कौन है? अश्विंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज होस्टिंग ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024। तो कौन सा देश जो है अभी ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 की मेजबानी कर रहा है? तो इसे होस्ट कर रहा है कौन सा देश? साउथ अफ्रीका। ICC की बात करें देखिए, तो ICC की स्थापना जब हुई थी 1909 में, तब इसे कहते थे इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो इम्पीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद 1965 में इसका नाम चेंज होके हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, और अभी जो इसका करंट नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये नाम कब मिला था? 1987 में। तो दोबारा से 1987 में नाम चेंज हुआ, और तब जाके इसका नाम हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है। चेयरमैन है न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले। डिप्टी चेयरमैन है सिंगापुर के इमरान ख्वाजा। CEO का नाम है ऑस्ट्रेलिया के CEO है इसके जियोफ एलार्डिस। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखिए कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बात करते हैं स्टैटिक GK के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस द इक्वेटर 2 टाइम्स। कौन सी नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कौन सी रिवर है। तो सही आंसर है यहाँ पे कोंगो रिवर। तो अफ्रीका में जो कोंगो रिवर है, ये इक्वेटर को 2 बार जो है क्रॉस करती है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द गिवन रिवर्स फ्लोज इनटू द अरेबियन सी। अब यहाँ पे देखिए 4 रिवर्स के नाम है, इनमें से कौन सी नदी है जो कि अरब सागर में बहती है? तो राइट आंसर है नर्मदा। नर्मदा देखिए जो है रिवर, ये अरब सागर में, इसके डायरेक्शन जो है वो इस तरफ से जाती है, ईस्ट टू वेस्ट इसकी डायरेक्शन है, और ये जाकर अरब सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट क्लेम दैट अर्थ रिवॉल्व स्फेरिकली अराउंड द सन। सबसे पहले ये दावा किसने किया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गोलाकार घूमती है? तो ये सबसे पहले किसने इसको क्लेम किया था? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने सबसे पहले क्लेम किया था कि जो अर्थ है ना, वो सन के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है। अगला क्वेश्चन, एन इक्विनॉक्स ऑकर्स व्हेन सन इज वर्टिकली अबव डैश। इक्विनॉक्स होता है विषुव। विषुव कब होता है? जब सन किसके ऊपर होता है डायरेक्टली? तो जब सन जो है इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के डायरेक्ट वर्टिकली होता है, बिल्कुल ऊपर होता है, तब कौन सी जो उस टाइम जो घटना होती है उसको कहती है इक्विनॉक्स यानी विषुव। नेक्स्ट,
द सर्कल दैट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू डे एंड नाइट इज कॉल्ड। तो विश्व को दिन और रात में विभाजित करने वाला जो सर्कल है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो देखिए, कोई सर्कल ऐसा ड्रॉ नहीं हुआ है, उसको सिर्फ माना गया है कि जो एक ऐसा सर्कल, ताकि हम एक तरीके से ग्लोब को भी अच्छे से स्टडी कर सकें। और ये जो सर्कल हमने माना है, ये डे और नाइट यानी दिन और रात को विभाजित करता है, और इसी सर्कल को कहा गया है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सो फ्रेंड्स, कंप्लीट हो गए हैं आज के यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात करेंगे अब रिवीजन की। तो लास्ट वीडियो के चले क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सस्टेनेबिलिटी एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, जो कि है इको मार्क ग्लोबल। तो एमएसएमई के लिए इस फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है किसने? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। नेक्स्ट देखिए, रिसेंटली पाकिस्तान कैरीड आउट मिलिट्री स्ट्राइक्स ऑन सेपरेटिस्ट टारगेट इन विच कंट्री। तो पाकिस्तान ने किस देश में अलगाववादी ठिकानों पर सैन्य हमले किए? तो ये सैन्य हमले पाकिस्तान ने किए ईरान में। अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नई शिक्षा नीति के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड विच लैंग्वेज एज वन ऑफ द 9 क्लासिकल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने किस भाषा को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो कौन सी लैंग्वेज है? पर्शियन। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में जो एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इस महासभा का उद्घाटन किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। नेक्स्ट है, किसने जो है विंग्स इंडिया 2024 का उद्घाटन किया? तो विंग्स इंडिया का उद्घाटन किया है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहतारी वंदना योजना हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो मेहतारी वंदना योजना को शुरू किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ स्टाफ ऑफिसर एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। सो पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय में मुख्य कर्मचारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस पद पर अपॉइंट हुए हैं शांतनु झा। नेक्स्ट देखिए, रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋतिक रोशन जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। सो फ्रेंड्स, यहाँ आज के हमारे सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं टेस्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आयंस प्ले द मेन रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा खनिज जो आयन है जो कि रक्त का थक्का जमने में एक मुख्य भूमिका निभाता है? सेकंड है, देखिए, निम्न में से कौन सी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी यानी सबसे बड़ी धमनी है? तो ये हैं आज के 2 क्वेश्चन टेस्ट के। तो जल्दी से फ्रेंड्स इनके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट। ऐसे ही फ्रेंड्स अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।